हे गाइस व्हाट्स अप। गेम खेलने का मज़ा हर किसी को होता है, इसके लिए चाहिए होता है गेमिंग पीसी। लेकिन गेमिंग पीसी के पार्ट्स बहुत ही महंगे महंगे आते हैं। लेकिन ये असंभव नहीं है कि एक कम दाम का गेमिंग पीसी बनाया जाए जिसमें आप लोग लो से मीडियम सेटिंग्स का गेम बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो विद मिनिमम एफपीएस। मैं हूँ आदित्य फ्रॉम फंकी स्टूडियो और मैं आज बताने वाला हूँ कि एक टाइप का प्रोसेसर के बारे में जिसका नाम है एपीयू, जिसके मदद से आप बहुत ही ट्रिपल ए टाइटल गेम में लो से मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं विथ अराउंड 30 to 50 FPS। मैं आज बताने वाला हूँ कि एपीयू कैसे काम करता है, कैसा होता है इसका फीचर्स, कैसा होता है इसका आर्किटेक्चर, किस आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेस्ड होता है। और आप सभी लोग देख रहे हैं फंकी स्टूडियो यूट्यूब चैनल। देखिएगा इसको, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक गेमिंग पीसी के लिए चाहिए होता है पार्ट्स। तो उस पार्ट्स में से दो पार्ट सबसे महंगे आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट से एक है सीपीयू और एक है जीपीयू। एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यदि इस दोनों को एक संग मिला दिया जाए तो मतलब देखो 50% होगा सीपीयू, 50% होगा जीपीयू। तो ये 50-50 करके एक 100% डाई प्रोजेक्ट बनेगा जिसके मदद से आप एक ट्रिपल ए टाइटल गेम, एक नहीं बहुत सारे ट्रिपल ए टाइटल गेम्स आसानी से, मतलब जो आपके कंप्यूटर पे लैग करता है वो भी नहीं करेगा, स्मूथली चलाएगा वेट अराउंड 30 to 50 FPS। देखो 30 FPS मतलब फ्रेम पर सेकेंड। मैं ये फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में आपको बहुत ही आसानी से पता चले, समझ में आए कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। तो हाँ, जो बात हम बोल रहे थे, तो जो FPS होता है वो 30 का मिनिमम होता है। मतलब 30 FPS मतलब आपका गेम स्मूथली एक एक डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहा है। मतलब यदि आपका 20 FPS 10 FPS शुरू होता है 0 या फिर 1 से, मतलब किसी गेम पे ऐसा नहीं होता कि वो 0 FPS देगा। एक या 2 FPS ज़रूर देगा ही देगा, नहीं तो वो मतलब गेम चलेगा नहीं चलेगा वो अलग बात है। 1 FPS 2 FPS ज़रूर देगा। और वही 1 से शुरू हो के 120 ऑब्दी हाईएस्ट है। लेकिन मैंने अभी बहुत 2-3 दिन पहले देखा एक i7 प्रोसेसर, कुछ ऐसा ही था स्पेक्स, i7 GTX 1080 Ti ऐसा ही कुछ स्पेक्स था। उसमें हाई सेटिंग्स पे, मतलब अल्ट्रा एकदम हाई, काउंटर स्ट्राइक गो ग्लोबल ऑफेंसिव को 240 FPS पे चलाया गया था। पता ही नहीं चला मतलब 240 FPS कैसे हुआ। 120 ही हाईएस्ट है मुझे जितना तक पता है, हो सकता है। हाँ, तो जो एपीयूज़ होते हैं क्या, सीपीयू और ग्राफिक्स, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इस दोनों को मिला के होता है एपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट प्रोसेसिंग यूनिट। अल्टरनेट प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब जब ये गेम चलाएगा तब ये उस ग्राफिक्स को, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को यूज़ करेगा विदाउट योर डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड। डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड मतलब जो एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड आप लगाते हैं 1050 Ti, 1030, 1080 Ti, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग अभी पूछेंगे कि भाई परफॉर्मेंस कितना देता है एक 10, जिसको पता है 1050 Ti का परफॉर्मेंस, 1070, 1080, उन लोग के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर उठेगा कि हाँ भाई ये काम कैसे करता है, मतलब ये गेम को कैसे चलाएगा। ये गेम को चलाता है हाँ मल्टीटास्किंग पे भी। ये ग्राफिक्स देखो, आपका ग्राफिक्स कार्ड एक काम कैसे करता है 3D इमेजिंग, रेंडरिंग में, स्पेशली रेंडरिंग में आपका काम आता है ग्राफिक्स कार्ड, गेमिंग में काम आता है ग्राफिक्स कार्ड, 3D पिक्चर्स में काम आता है ग्राफिक्स कार्ड। तो इस प्रोसेसर में वो सब नहीं होता। हाँ, जो मैं बोला अभी किस किस पे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होता है उस पे तो यूज़ होगा ही, पहला बात। दूसरा बात, आप बहुत ही हाई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मतलब 10-15 ऐप बैकग्राउंड पे, तो बहुत सारे ऐप्स नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खुले रहते हैं, वो तो उसका बात छोड़ ही दीजिए। तो आप जो रिसेंट काम कर रहे हैं, मतलब 10-15 ऐप्स, अरे यार, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को भी जीपीयू, मतलब जीपीयू और सीपीयू के ऊपर क्या बोलूँ, इक्वल डिवाइड हो जाएगा कि हाँ ये थोड़ा हैंडल कर रहा है, ये थोड़ा हैंडल कर रहा है। जो बर्डन होता है वो डिवाइड हो जाता है सीपीयू और जीपीयू में, जो कि डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड में नहीं होता। हाँ, 1-2% होता है, लेकिन 99% सीपीयू हैंडल करता है। तो एपीयू में आपका एक सुविधा है कि आपको मल्टीटास्किंग बहुत ही आसानी से मिलेगा। मल्टीटास्किंग वही तो मैं बोला, दोनों के ऊपर बर्डन, मतलब बर्डन दोनों के ऊपर चला जाता है, सिर्फ एक नहीं संभालता। और ग्राफिक्स मतलब आपका गेम, आप गेम GTA 5 आप 40 to 50 FPS में चला सकते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ।
जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आप GTA 5 एट हाई, अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई जो भी मना है आपका, जो भी जितना भी हाई सेटिंग सब चलाना चाहे चला सकते हैं। 40 टू 50 FPS लो कर देंगे तो 70 80 FPS तो आसानी से मिल जाएगा। तो इस टाइप का होता है एपीयू। ये काम मतलब ये जो मदरबोर्ड, इन लोगों का जो मदरबोर्ड होता है वो है AM4+ मदरबोर्ड। AM3 मदरबोर्ड पे ये सपोर्ट करता है। मैं मदरबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए, प्रोसेसर को भी चेक कीजिएगा, मदरबोर्ड को भी चेक कीजिएगा। यदि आपका बजट बहुत टाइट होता है, मतलब 20,000, 15,000, 10,000 में कोड टू क्वाड चला आता है, उसमें तो ये लगा नहीं सकते, क्योंकि ये प्राइस होता है इसका अराउंड 7,600, 650 टू 7,000 का प्राइस टैग होता है इसका। तो आप 10,000 में लगा नहीं सकते, क्योंकि आपका रैम चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते तो लगा सकते हैं। हाँ, अब बात आती है ग्राफिक्स कार्ड, तो 10,000 में ये फिट नहीं होगा। ये है टोटल। और आपका 15,000 रुपये का कोई कंप्यूटर आप बनाना चाहते हैं तो हाँ, वो उसमें ज़रूर फिट होगा। मदरबोर्ड का प्राइस AM3+ या फिर AM4 मदरबोर्ड का प्राइस जो होता है वो मिनिमम होता है 4,000 to 5,000। और इसका प्राइस तो आपको पता चल ही गया। मतलब आपको मदरबोर्ड, प्रोसेसर और क्या बोलूँ, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम लगा के आपको टोटल पड़ेगा 17 से 18,000 रुपये। क्योंकि देखो, 5,000 रुपये का मदरबोर्ड, मैंने एक अप्रॉक्स प्राइस पकड़ा है, 5,000 रुपये का मदरबोर्ड, 5,000 रुपये का, 5,000 नहीं 6,000 रुपये का प्रोसेसर, तो 5 और 6 11,000। और अभी तो रैम का प्राइस बहुत ही हाई चुका है क्योंकि GST की वजह से, तो उसको भी हम अप्रॉक्सीमेट 6,000 पकड़ लेते हैं। 6 6 12 13 14 15 16 17, तो आपका 17,000 आसानी से आ जाता है। मतलब 20,000 रुपये के कंप्यूटर में आसानी से कोई भी गेम चला सकते हैं एट लो टू मीडियम सेटिंग। यदि कोई गेम मतलब लो ग्राफिक्स क्वालिटी का आता है तो आप उसको हाई पे चला सकते हैं, 720p या फिर 1080 फुल HD पे। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर जो कि AMD प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखिए, हर कोई तो GTX 1080 मतलब 40,000 रुपये, 50,000 रुपये का ग्राफिक्स कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। हर कोई तो 15 16 20,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये का प्रोसेसर अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ, लेकिन मैं कोड टू क्वाड का PC बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका क्वालिटी इससे अच्छा होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। आप YouTube पे जाइए, चेक कीजिए कि कोड टू क्वाड Q9650 मॉडल नंबर देके विद GTX 1050, आप इसको पूरा टाइप कीजिएगा और FPS देखिएगा, जो जो गेम उन लोग दिखाएंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेसर में आप डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। हाँ, बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि हाँ, क्या हम डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते? हाँ, आप ज़रूर लगा सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन मिलता है, एक है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड को डिसेबल कर देना, और दूसरा ऑप्शन होता है क्रॉस फायर सिस्टम। क्रॉस फायर सिस्टम तो मतलब जैसे कि NVIDIA का SLI होता है, 2 ग्राफिक्स कार्ड एक साथ चलाने का सिस्टम। जैसे कि AMD ग्राफिक्स कार्ड में भी है RX, मान लीजिए मैंने RX 460 में ऐसा कोई फीचर्स है नहीं, फिर भी मैं बोल रहा है सच एग्जाम्पल। मान लीजिए RX 460 मैंने 2 पीस लगाया है, 2 पीस को मैं एक संग चलाऊंगा ताकि जो टोटल ग्राफिक्स मतलब 400 400 800 का आउटपुट मिले। मुझे ये दोनों प्लस करके एक आउटपुट चाहिए। उसके लिए SLI होता है इंटेल के लिए, और NVIDIA जो यूज़ करता है वो होता है क्रॉस फायर। वो क्रॉस करके खुद ब खुद दोनों से ग्राफिक्स पुल करेगा। हाँ, तो इसमें जो सिस्टम होता है ये क्रॉस फायर टाइप का सिस्टम होता है। यदि आप चाहें तो आप डुअल ग्राफिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने कोई 5,000 रुपये का ग्राफिक्स, मतलब 5,000 रुपये जितना पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड इसमें दिया हुआ रहता है, तो 5,000 रुपये का ग्राफिक्स कार्ड खरीद के एकदम टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट मत कीजिए। आप मान लीजिए 10,000 या 12,000 रुपये का कोई ग्राफिक्स कार्ड खरीदे, उसको आप इसके साथ यदि कंबाइन करेंगे तो आपको FPS पे बहुत ही, मतलब जितना मुझे पता लगा, बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मतलब यदि आपका 30 FPS मिल रहा था तो आपका वहाँ पर मिलेगा 40 या 42 FPS। यदि आप, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो में ये भी देखा है कि यदि आप डुअल ग्राफिक्स यूज़ करेंगे तो वो क्रॉस फायर सिस्टम का काम करेगा। मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड है, उसको मिला के मतलब क्रॉस करके जो टोटल आउटपुट होगा वो प्रोसेसर लेगा। और एक ऑप्शन होता है डिसेबल करना। मतलब आप एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड खरीदे, हाँ, लेकिन हर समय ये ध्यान रखना कि कभी भी प्रोसेसर या ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक ना करे। बॉटलनेक कर गया तो आपका पूरा सिस्टम गया। ख़राब नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा, जलेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्राई भी नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो लेकिन
खराबी आ जाती है कभी कभी, वो आपको 50% मतलब एट द हाईएस्ट आउटपुट में नहीं लिया जा सकता, बियॉन्ड द लिमिट्स होता है उसको ये पुश नहीं कर सकता। तो इसलिए बॉटलनेक ना करें। मान लीजिए मैंने एक GTX 1050 Ti लिया, उसको मैंने इसके साथ कंबाइन किया, मतलब डुअल ग्राफिक्स सिस्टम के साथ, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। यदि मैंने मतलब सिर्फ प्रोसेसर सिर्फ GPU को लिया दोनों हाथ में, तो जो मतलब क्या बोलूँ, डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो सिर्फ क्या यूज़ होगा, CPU और ग्राफिक्स कार्ड, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। देखिए, बजट गेमिंग के लिए ऑलवेज एनवीडिया और हाई प्राइस गेमिंग के लिए ऑलवेज इंटेल, आपको पता ही होगा। ये जो प्रोसेसर होता है ये फ्यूजन बेस के ऊपर काम करता है। फ्यूजन बेस जो आर्किटेक्चर है ये 2011 को लॉन्च हुआ था। उसका फर्स्ट प्रोसेसर था AMD A8550, जो कि बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही सक्सेस किया मार्केटिंग फील्ड में, और जो ग्राफिक्स मतलब जो जो जिन लोगों का चाहत है खरीदने का, उन लोगों के मन पे भी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आप लोगों ने नहीं समझा APU के बारे में, आपका जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं एक दिन के अंदर ही अंदर आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मैं हूँ, अभी तक आप देख रहे थे कि कैसा होगा ये APU, कैसा था इसका फीचर्स। और हाँ, यदि आपने ठीक ठाक गेस किया है तो मैंने आज से शुरू किया है गेमिंग सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड था ये। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ गेमिंग सीरीज़, मतलब जो जो गेम्स हम लोग खेलते हैं, जो कैसा प्रोसेसर चाहिए, कैसा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, हर एक चीज़ गेमिंग के लिए मैं आज बताने वाला हूँ। मोबाइल फ़ोन के बारे में तो वो हमेशा रहता ही होगा, और जो हम टेक अपडेट सीरीज़ चलाते थे वो भी चलेगा। तो उम्मीद है कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। इसके यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना एकदम ही मत भूलना। लाइक कमेंट शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करना भूलना मत। जो बेल आइकन आएगा उसको भी टैप करना नहीं भूलना। Thanks guys for watching this video till end.